जय शंकर जी फ्रेंड्स, एस्ट्रोलॉजिकल फैक्ट्स में आपका बहुत स्वागत है। तो आज मैं रेकी सिंबल के मास्टर लेवल सुपर पावर सिंबल डाइकोम्यू की बात करने जा रही हूँ। तो डाइकोम्यू का यूज़ हम कहाँ कर सकते हैं, किस रंग का है और कहाँ से आया है, तो चलिए जल्दी से जानते हैं। इससे पहले जाने जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आपके लिए इतनी अच्छी अच्छी वीडियो ला रही हूँ, अपनी इतनी सारी नॉलेज आपको फ्री में दे रही हूँ, तो इतना हक तो बनता है कि आप मुझे सब्सक्राइब करो और मेरे वीडियोस देखो। चलिए आज डाइकोम्यू के बारे में जानते हैं। डाइकोम्यू क्या है और कहाँ यूज़ होता है। डाइकोम्यू एक गोल्डन कलर की ऊर्जा है, सुपर पावर, जो कि भगवान के हृदय से निकली है। सो मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये बड़े ध्यान से सुनिएगा, क्यों ये सुपर पावर है और क्यों ये इतनी पावरफुल है। तो जो हमने अब तक चौकुरे, सहेकी, हौंशा जेशु नैन के जितने सिंबल जानकर लिए हैं, अब हम मास्टर लेवल में पहुंच गए हैं। तो हमारे पास सिंबल आ गया है डाइकोम्यू। डाइकोम्यू एक सुपर पावर है, मतलब अगर आप वो तीनों सिंबल नहीं भी यूज़ करते तो ये एक डाइकोम्यू के द्वारा ही अगर आप हीलिंग कर लें तो आपकी पूरी हीलिंग कंप्लीट हो जाती है। और सुनहरी रंग का ये आप इसको विजुलाइज करेंगे। और पहले इस तक पहुंचने के लिए मैं आपको बार बार कहूँगी कि आपको वो वाले जितने सिंबल्स मैंने अभी तक बताए, चौकुरे, सहेकी, होंशजन, तो ये तीनों की अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना आप। और फिर इसके बाद डाइकोम्यू के बारे में जानना, क्योंकि डाइकोम्यू एक मास्टर लेवल पे पहुंचते हैं तभी इसका ट्यूनमेंट्स होता है। तो जिन लोगों के पास ये ट्यूनमेंट्स हो चुका है या जो लोग रेकी सीख चुके हैं, मास्टर लेवल पे आ चुके हैं, तो वो इसका इस्तेमाल बहुत आसानी से कर सकते हैं। चलिए अब इसके बारे में आगे थोड़ा और जानते हैं। तो ये कैसे आया, पहले तो मैं यही बताऊंगी कि जितनी ये रेकी की साधना या जो भी सिंबल्स हमें मिल रहे हैं, हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं उस परमात्मा के। हम लोगों ने इतनी मेहनत नहीं की, गुरुओं ने हमारी अट्यूनमेंट्स कर दी और हमें ये सिंबल्स दे दिए। बस हमारी प्रैक्टिस और हमारी मेडिटेशन हमें इतना आगे पहुंचा देते हैं कि हम इस ऊर्जा का इस्तेमाल कर सकें। बट असल में ये कहाँ से आए, तो ये जानिए। ये महात्मा बुद्ध जी जब बहुत तपस्या कर चुके थे, तब उन्हें परमात्मा के द्वारा ये सिंबल्स दिए गए। और एक डाइकोम्यू सिंबल्स ऐसा है जो कि परमात्मा की हार्ट की ऊर्जा से अटैच होता है और महात्मा बुद्ध की हार्ट ऊर्जा पे जाके अटैच हुआ था। हार्ट एक ऐसा हमारा स्टोर है, स्टोर रूम कह लीजिए, कि जहाँ हम सारा सामान पैक रखते हैं और ज़रूरत पड़ने पे उठा लेते हैं। तो ये ऊर्जा वहाँ स्टोर हो जाती है, जिससे कि हमारे सभी चक्रा बैलेंस में आ जाते हैं। तो मेन ये जो है ना डाइकोम्यू, ये हमारे चक्रा बैलेंस में बहुत काम आता है, हमारे रोगों को दूर करने के बहुत काम आता है, हमारी ज़िंदगी को बैलेंस करने के बहुत काम आता है। तो स्पेशली ये हमारे फिजिकल लेवल चक्रों को हील करने के लिए यूज़ में आता है। तो किस तरह से हम इसका यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे किसी को स्टोन हो गया है, कोई रोग हो गया है, स्टोन को ले लीजिए, तो हमें इसको डाइकोम्यू को लगाना है और अपनी रेकी हीलिंग की ऊर्जा से उनको पावर देनी है। और फिर देखते ही देखते वो स्टोन ऐसे गायब हो जाएगा, बीमारी से आप ऐसे छुटकारा पालेंगे जिससे आज तक आप इतना तड़प रहे थे, इतनी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी। डाइकोम्यू उसे कुछ ही दिनों में ख़त्म कर देता है, कुछ ही दिनों में आपको एक इतनी प्यारी ज़िंदगी और इतनी तंदुरुस्त ज़िंदगी देता है, जो कि मैं कहूँगी। तो डाइकोम्यू को और कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, हम रिलेशनशिप में भी यूज़ कर सकते हैं। कई बार हमारे रिलेशनशिप के कारण हमारे इतने चक्रों में ब्लॉकेजेस आ सकते हैं, क्योंकि अब तो आप समझ चुके हो कि जो भी हमारी लाइफ में होता है उससे हमारे जितने प्रकार के दुख, टेंशन्स या डिप्रेशंस होते हैं, वो एक ब्लॉकेज बन के हमारे चक्रों में आ जाते हैं। और फिर जब चक्र में ब्लॉकेज आ जाती है तो हमारा जीवन वहीं पे रुक जाता है। अगर हम बीमार हैं तो ठीक होने का मतलब कोई चांस नहीं, अगर हम परेशान हैं तो हमारी परेशानी का कोई हल का कोई कारण नहीं, और अगर हम पैसों को लेके परेशान हैं तो गरीबी लौट लौट के आएगी। आपको ये नहीं लगेगा कि यहाँ से मुझे कोई आशा की किरण दिखे। तो डाइकोम्यू सुनहरी अपनी ऊर्जा लिए हुए इस किरण को हम इस्तेमाल करके हमारे चक्रों को हील कर सकते हैं, अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छी तरह से बैलेंस कर सकते हैं। और एक नई ऊर्जा को लेके हम, मतलब जिसे कहते हैं कि सुपर पावर को लेके, जैसे आप फील करते हो ना कि एक्स्ट्रा एनर्जी,
जिससे कि हम जल्दी से सब कुछ ठीक कर लें, तो ये वो है डाइकोम्यू। तो डाइकोम्यू आपको कैसे बनाना है मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रही हूँ, तो वो आप अच्छी तरह से देख लीजिए। और वैसे भी हवा में आपको कैसे बनाना है वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो डाइकोम्यू पहले आप इस तरह से बनाएंगे, फिर इस तरह से शेप देंगे, फिर उसके बाद इस तरह से, और उसके बाद फिर आपने इस तरह से लाइन खींचनी है, और फिर आपने एक डिब्बा बनाना है और इस तरह से आपने वी बना देना है, और फिर इस तरह से आपने जेड बना के नीचे 7 लेयर्स या उससे ज़्यादा चक्रा, जिसको कि चक्रा बोलते हैं, एक सर्कल इस तरह से जिगजैग बना देना है जो कि आपके चक्रों को शोज करता है। तो ये डाइकोम्यू मेंस चक्रों को हील करता है, और डेफिनेटली हमारे चक्रों पे ही तो लाइफ आधारित है। हमारे चक्र खराब होते हैं तो हमारी ज़िंदगी खराब होती है, हमारे रिलेशन खराब होते हैं, हमारे गरीबी आनी शुरू हो जाती है, हमारे ऐशो आराम खराब हो जाते हैं। तो ये स्पेशली चक्रों को हील करने के लिए बनाया गया है। सो डाइकोम्यू की मेडिटेशन करना बहुत पावरफुल रहता है। खाली आप डाइकोम्यू की मेडिटेशन करें तो इतनी आपको पावर्स आती हैं, आप सीधा, वो कहते हैं ना कि भगवान को जैसे होंशा जिनशो नैन एक पुल तैयार कर देता है वहां तक पहुंचने का, तो ये सीधी हार्ट से निकली हुई ऊर्जा है और आपके हार्ट को अटैच होती है, और आपके पूरे चक्रों में ये ऊर्जा अपने आप जज्ब हो जाती है। तो इसकी पावर को आप खुद ही समझ लीजिए कि किस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और होंशा जिनशो नैन के भी बहुत सारे यूजेस हैं, बेनिफिट हैं। तो अगर आपको कुछ और स्पेशली पूछना हो मुझे तो आप कमेंट पे पूछ सकते हैं। तो और मैं आपको मतलब क्या बताऊँ, इसके इतने बेनिफिट हैं। बस एक काम कीजिएगा कि अपनी जो प्रैक्टिस है ना वो सिंबल्स की रोज़ कीजिए। अब ऐसा नहीं करना कि हमने चौकुरे सहेकी और ओंजा जेशु नाइन को सिंबल्स को पावर को यूज़ ही नहीं करना। अगर आपने ट्यूनमेंट्स ली हैं तो आप डेली इसको करेंगे, अपने हाथों पे बनाएंगे, थोड़ा सा टाइम निकालिए। मैं ये नहीं कहती कि आप घंटा दीजिए या इसको 1.5 घंटा दीजिए या ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दीजिए। कभी कभार हमें कहीं जल्दी निकलना होता है तो हम खाना भी बहुत जल्दी खा लेते हैं। सो ये हमारे सॉल अट्यूनमेंट्स हैं, हमारे सॉल को हील करते हैं। सो इनको हमें सिंबल को बना के, किसी की रेकी नहीं करनी तो आप अपनी कीजिए, प्लांट्स की कीजिए अपनी, और प्लांट्स के बाद अपनी फैमिली की कीजिए, अपने बच्चों की, बहन भाई, जो जिसका लगता है कि ये प्रॉब्लम में है, इसको शारीरिक प्रॉब्लम है या कोई और दुख है, तो आप उसके चक्रों पे लगा के हील कर सकते हैं। प्रॉपर आप उसको सभी चक्रों को लगा के हील कीजिए, कि कई बार क्या होता है कि एक चक्र एक्टिवेट होता है तो हम उस पर डाइकोम्यू लगा देते हैं। तो ऐसा मत कीजिएगा, क्योंकि ये डाइकोम्यू तकरीबन वही एक जगह लगाया जाता है जहां आपको मेन प्रॉब्लम हो। जैसे तभी कहते हैं कि आपको कोई भयंकर बीमारी है, कैंसर है या फिर कोई और ऐसी प्रॉब्लम है, तब आप इसको सिंगल यूज़ करेंगे। जैसे थायराइड की प्रॉब्लम है तो थायराइड पे लगा के आप इसको ऊर्जा को देंगे। और इसका सबसे आसान तरीका बताती हूँ यूज़ करने का। हाथ पे भी तो चलो आप बनाएंगे, हवा में भी बनाएंगे। जिस भी क्लाइंट की आप हीलिंग करते हैं उसको एक पेपर में डाइकोम्यू सुनहरी रंग की किसी भी पेन से बना के दे दीजिए और उसमें ऊर्जा भर दीजिए। अब डेफिनेटली आप स्नैप पे तो करेंगे ही करेंगे, बट उसको भी बोलिए कि आप इसको अपने थायराइड पे रख के थोड़ी देर विजुलाइज कीजिए कि डाइकोम्यू आपके मतलब हटा रहा है इन सब प्रॉब्लम्स को, आपकी फिजिकल ट्रीटमेंट अच्छे से कर रहा है। अगर कोई और प्रॉब्लम है, माइग्रेन की प्रॉब्लम है, तो आप उसको माइग्रेन पे लगा दीजिए, मतलब सर के सहस्त्राधार चक्र पे लगाइए या फिर थर्ड आई चक्र पे रख के उसको हील कीजिए। तो थोड़ी देर उसको बना के दे दीजिए ये सिंबल, जब तक आप उसकी ट्रीटमेंट हीलिंग कर रहे हैं, जैसे 21 दिन या 41 दिन की कर रहे हैं, तो उसको ये जरूर बना के दीजिए। इससे आपकी सुपर पावर हो जाएगी कि आपकी हीलिंग बहुत जल्दी असर करेगी। तो उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा कि डाइकोम्यू का प्रयोग कैसे कर सकते हैं और किस किस जगह पे कर सकते हैं। मैंने पहले ही कहा है कि अगर आपको कोई पर्सनली कुछ और भी पूछना है, कई बार क्या होता है कि हम वीडियोस में कंप्लीटली वो सब नहीं बोल पाते जो हम तैयार होते हैं, कुछ चीज़ें निकल भी जाती हैं, बट आपके मन में आती है कि ये हम यहाँ यूज़ कर सकते हैं कि नहीं, तो आप पूछ सकते हैं। क्योंकि डाइकोम्यू एक ऐसा सिंबल है जो कि सुपर पावर, ये तीनों शक्तियों का एक मिलन समझ लीजिए कि चौकुरे सहेकी ओंचा जेंशोनैन, ये तीनों का एक बहुत सुपर मिलन है।
तो इसको अकेले को ही अगर आप यूज़ करते हो तब भी आपको हीलिंग के प्रॉपर फ़ायदे मिलते हैं, बल्कि डबल फ़ायदे मिलते हैं। तो प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि इसकी प्रैक्टिस करते रहिए, तभी मैंने थोड़ा गैप डाला और वीडियोस और बनाने शुरू कर दी, क्योंकि मैं रेकी का एक महाध्यान मेडिटेशन बनाने जा रही हूँ, जिससे आपके पूरे चक्रों को हीलिंग की पावर मिलेगी, आपकी हर प्रॉब्लम सॉल्व होगी। तो प्रैक्टिस करेंगे तभी ये होगा, ये नहीं कि मैं मेडिटेशन कराऊंगी फिर प्रैक्टिस करेंगे, ऐसे अच्छा नहीं लगेगा और आपको भी मज़ा नहीं आएगा वो मेडिटेशन में। सो उसके लिए आप ये सारे सिंबल्स की तैयारी करके आइएगा। और एक बात और बता दूं, जो लोग रेकी नहीं सीखे हुए, तो रेकी देखिए हम सब में ऊर्जा है रेकी की। इसका कोई ये इशू नहीं है कि आप रेकी नहीं करते या रेकी हीलर नहीं हो। हमारी बॉडी खुद में ही एक हील है। आपको कहीं चोट लगती है तो थोड़ी देर बाद अगर आप नहीं भी मेडिसिन लगाते तो वो अपने आप हील होनी शुरू हो जाती है। उस पर दवाई नहीं भी लगाएंगे तो खून बंद हो जाता है, 2-3 दिन बाद वहाँ पे चोट ठीक हो जाती है। तो ये बॉडी खुद में एक हील है प्राणिक ऊर्जा के साथ। तो अगर आप नहीं भी करते तब भी आप इस महाध्यान को कर सकते हो, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। इससे क्या होता है कि अगर आपने अट्यूनमेंट्स नहीं ली तो आप दूसरों की रेकी नहीं कर सकते, क्योंकि फिर इसमें आपकी प्राणिक ऊर्जा शामिल हो जाती है। तो दूसरों के रोग आप में कन्वर्ट होने शुरू हो जाते हैं। जैसे किसी को कोई प्रॉब्लम है, मैं ये नहीं कहूँगी कि आप ठीक करोगे तो वो ठीक नहीं होगा, उस पर असर नहीं होगा। ऑफकोर्स होगा, क्योंकि रेकी हीलिंग आप में भी है, आप भी अपने आप में एक हीलर हो, बट आप सेल्फ हीलर हो, आपने अट्यूनमेंट्स नहीं ले रखी। सो अट्यूनमेंट्स लेंगे तभी आप दूसरों की रेकी कर पाएंगे, अदरवाइज आप अपनी रेकी तो कर ही सकते हैं। ये महाध्यान कोई भी कर सकता है। सो अगर आप भी ज्वाइन करना चाहते हैं, अपनी प्रॉब्लम को सब सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, तो प्लीज़ प्रैक्टिस कीजिए इन चारों सिंबल्स की। तो जल्दी मैं आपके लिए महाध्यान लेके आने वाली हूँ मेडिटेशन का, जिससे कि आपकी प्रॉब्लम सोल्व होने वाली है और आपको इतनी अच्छी ऊर्जा फील होगी, वाकई आपको लगेगा कि परमात्मा आपके पास खड़ा है। तो तैयार रहिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो शेयर कर दीजिएगा, अगर पसंद आई हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा चैनल को। जय शंकर जी।